मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो वहां से लड्डू आया था, जो तमाम ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, धर्माचार्यों को प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी का खुलासा, मचा हड़कंप, मोदी बोले करो कार्रवाई। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़, कौन है जिम्मेदार, तमिल की सरकार को देना होगा जवाब। वर्तमान सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कराई थी जांच में आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन पूजा के लिए आए थे लड्डू, साधु संत हुए उग्र, अपराधी को शूली पर लटकाने की मांग। बड़ी खबर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाली है और भारत के सुप्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी से है, जिसमें पूरे सनातनियों की आस्था जुड़ी है। आस्था के साथ धोखा हुआ है, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, जालसाजी हुई है, भक्तों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। मंदिर की कमेटी पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। इस पर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल तिरुपति बालाजी के प्रसाद लड्डू में चर्बी की मिलावट आस्थावान श्रद्धालुओं के प्रति किसी गंभीर अपराध से कम नहीं है। बालाजी के प्रति देश भर में आस्थावान हिंदुओं में अगाध विश्वास है। लड्डू बनने में मछली के तेल और दूसरे एनिमल फैट इस्तेमाल किए जाने के बड़े आरोप चंद्रबाबू नायडू ने लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी सरकार बनने पर इसकी जांच कराई जाएगी। और वैसे ही सुबह सुबह लड्डुओं के नमूने नेशनल डेयरी डेवलप ब्यूरो की लेबोरेटरी में भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई कि लड्डुओं में मिलावट की जा रही है। खास तौर पर यह मछली के तेल में लड्डू बनाए जाने की बात सामने आई। ये बहुत अधिक चिंताजनक है। अभी भी देश में हिंदुओं का एक ऐसा वर्ग है जो मांसाहार भोजन पसंद नहीं करता, वो किसी भी तरह से मांस नहीं खाता। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि उस दुकान में भी नहीं जाते जहां अंडे और ऐसी चीजें बिक रही होती हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही कष्टप्रद बात है। उन्हें प्रसाद के तौर पर जानवरों की चर्बी में बना लड्डू खिलाया जा रहा है। उन्होंने ये लड्डू श्रद्धा के साथ खाए होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये मंदिर तिरुमाला तिरुपति देवस्थान ट्रस्ट की ओर से चलाया जा रहा है। इस ट्रस्ट में सरकारी अधिकारी भी होते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं या फिर अच्छी खासी डोनेशन उन्हें दी जाती है। इसको लेकर हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सवाल जनता कर रही है क्योंकि हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सुबह ये आरोप लगाया था कि वाईएसआर की सरकार ने मंदिर के लड्डू बनाने में घटिया सामग्री का प्रयोग किया था। साथ ही लड्डुओं में जानवरों की चर्बी में पकाया गया था। सुबह मुख्यमंत्री के बयान पर वाईएसआर की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी, लेकिन लेबोरेटरी ने जांच के बाद इसकी पुष्टि कर दी और इसके बाद सवाल उठना शुरू हो गए हैं। इस खबर से निश्चित तौर पर आस्थावान हिंदुओं को बहुत चोट पहुंची है। जो हिंदू मांस मछली खाते भी हैं, वे भी ऐसा प्रसाद खाना खिलाना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ तक कि बहुत सारे हिंदू आस्था के शहरों में मांस मछली की बिक्री पर भी रोक है। बहुत से ऐसे हिंदू परिवार हैं जो केक लेते समय भी चेक करते हैं कि उसमें अंडा तो नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लिहाजा वो सभी धर्मों के साथ विश्वास और सम्मान करता है, लेकिन उसी विश्वास और सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। सूचना तो ये भी मिल रही है कि जिस तरीके से लड्डू बनाने के लिए टेंडर पास किया जाता है, वो सरकार ने, पुरानी सरकार ने अपने चहेते को दिया, जिसके चलते ये बड़ी घटना सामने आई है। और मंदिर प्रसाद में मछली और मीट जैसे पदार्थों का मिलना एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। बताने की जरूरत नहीं है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, उसका चढ़ावा अक्सर देश के मंदिरों में सबसे ऊपर होता है। हाल ही में टीटीडी ने लड्डुओं की क्वालिटी बनाए रखने के लिए कई तरह के फैसले लिए हैं। इसमें लड्डू बनने में इस्तेमाल होने वाले घी को स्तरीय रखने का फैसला शामिल है। बहरहाल ये मामला बहुसंख्यक समाज की आस्था से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसकी संवेदनशीलता को समझना होगा और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी होगी। लेकिन इस कानूनी कार्रवाई में जब ये बात केंद्र सरकार के बीच आती है तो तुरंत सीएम चंद्रबाबू नायडू से बात होती है। इस पर आरोपियों के प्रति बड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जाता है। दरअसल रिपोर्ट में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। इसके बाद देश में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तिरुपति प्रसादम विवाद पर उन्होंने कहा कि इस मामले में मैंने आज ही चंद्रबाबू नायडू से बात की है। मैंने उनसे कहा है कि आपके पास जो रिपोर्ट है उसे भेज दो, हम उनकी जांच कराएंगे। इसकी जांच FSSAI करेगी। हम राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की। उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है।
और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसी के बाद ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और विवाद अब तमिल के तिरुपति से हटकर अब अयोध्या में आ चुका है, क्योंकि अयोध्या के साधु संतों ने सवाल खड़े करना पैदा कर दिया है। क्योंकि कुछ दिन पहले राम मंदिर उद्घाटन के दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर से लड्डुओं का प्रसाद अयोध्या में भेजा गया था। उस प्रसाद को साधु संतों को भी बांटा गया। इसके बाद साधु संतों में भारी आक्रोश दिख रहा है। अयोध्या के साधु संतों ने तो जंग का ऐलान कर दिया है और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को बड़ी मांग कर दी है, बड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस पर तमाम सारे अयोध्या के साधु संत क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। और वह चर्बी बीफ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो वहां से लड्डू आया था, जो तमाम ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, धर्माचार्यों को प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। यह प्रसाद के नाम पर गोमांस खिलाया जा रहा है। वो कौन लोग हैं? आखिर जब मक्का में हिंदू नहीं जा सकता है तो फिर हिंदू मंदिरों में माला फूल बेचने वाले मुसलमान कहां से आ जा रहे हैं? मुसलमान क्यों जो है मठ मंदिरों के अगल बगल दुकान लगा के बैठे हुए हैं? यह बहुत ही गंभीर विषय है। जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बाला, जहां विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु जाते हैं, वहां लड्डू में जो है चर्बी मिलना, बीफ मिलना, उसकी पुष्टि हुई है। इसलिए यह बेहद जो है आपत्तिजनक है और इसको लेकर के सरकार जो है सख्त कदम उठाए। यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस पर सख्त एक्शन नहीं हुआ तो फिर देश का 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेगा और इस तरह की घटना करने वालों को मौत के घाट उतारेंगे। जघन्य महाअपराध है। पहले तो ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़कर सूली पर लटका देना चाहिए। इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तिरुपति बालाजी में सब भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। जो भी आरोपी पाए जाएं, जो भी दोषी पाए जाएं, इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। इतने बड़े अपराध हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, महापाप। चंद्रबाबू नायडू द्वारा जो खुलासा किया गया ये बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है, अफसोसजनक है। नायडू साहब ने जब कहा कि पिछली सरकार YSR कांग्रेस की सरकार के शासनकाल के दौरान तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ावे के लिए जो लड्डू बनता था वो जानवरों की चर्बी से बनता था, निसंदेह लज्जास्पद है। घृणा जितनी की जाए वो कम है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा नायडू साहब से भी, क्योंकि वो वहाँ के CM है, इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें, क्योंकि इस तरह का काम, सनातन के विरोध में किया जाने वाला काम, हम सनातनियों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और देश में ये दंगा भड़काने की व्यवस्था हो सकती है पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश उद्वेलित हो रहा है इस बात को सुनकर कि उसके प्रसाद में जानवरों की चर्बी चढ़ाई जाए।